तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूके ट्रिपल एससी स्केलर एग्जाम के लिए केमिस्ट्री का ये स्पेशल वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप 50 वन लाइनर क्वेश्चंस को। और इसी तरह हम फिजिक्स और बायोलॉजी का एक एक वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें उन सभी 50-50 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाएगा जिनसे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो वीडियो को में बने रहिए, चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहला प्रश्न है, NaCl का जल में घुलना कौन सा परिवर्तन है? तो ये होता है भौतिक परिवर्तन। NaCl की जगह आपको नमक भी दिया जा सकता है या फिर सोडियम क्लोराइड दिया जा सकता है, क्योंकि देखिए क्या होता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस होता है और जल का क्या होता है, ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर हम इसको 200 या 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें तो पूरे का पूरा पानी उड़ जाएगा और सिर्फ क्या रह जाएगा, नमक। तो इनके जो है गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इसलिए भौतिक परिवर्तन होता है। नंबर 2 है, आलू के चिप्स को उपचयन से बचाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है नाइट्रोजन का। आपने देखा होगा जो चिप्स के पैकेट्स वगैरह आते हैं वो इतने फूले हुए होते हैं, चिप्स बहुत थोड़ी सी होती है, तो इसमें नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन वहाँ पर अक्रिय वातावरण बनाती है, क्योंकि नाइट्रोजन में जो होते हैं ना ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N, और ये बॉन्ड नॉर्मल एनर्जी से नहीं टूटते, इनको तोड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए नॉर्मल टेम्परेचर पर ये अक्रिय गैस की तरह काम करती है। नेक्स्ट है, रासायनिक समीकरण में अवक्षेप के प्रतीक को दर्शाया जाता है। अवक्षेप जो भी क्या होता है, अविलेय यौगिक जो बनता है उसको अपक्षेप कहते हैं। तो इसको इस एरो के निशान से दर्शाया जाता है, यानी नीचे की तरफ को, क्योंकि नीचे जाके जम जाता है तो इसको नीचे जो एरो होता है इससे दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 4, रासायनिक समीकरण में मुक्त गैस को प्रतीक से दर्शाया जाता है। किस प्रतीक से? देखिए गैस, ध्यान रखना गैस ऊपर को जाती है उड़कर, तो बस इस प्रतीक के चिन्ह से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है, जलीय विलयन को किस चिन्ह से दर्शाया जाता है? दर्शाया जाता है AQ से। ध्यान रखना जलीय विलयन को AQ। नंबर 6 है, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, यहाँ से जरूर से जरूर एक ना एक क्वेश्चन बनने वाला है। तो होता है NaHCO3, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। नेक्स्ट है, धावन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये होता है Na2CO3 इंटू 10H2A, यानी कि सोडियम कार्बोनेट, ये इसका पूरा नाम होता है। और यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो धावन सोडा होता है इसमें जल के कितने अणु होते हैं? तो कितने होते हैं? 10 होते हैं। ध्यान रखना 10 अणु होते हैं। नेक्स्ट है नंबर 8, फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, इसको पोटास एलम भी कहते हैं। नेक्स्ट है नंबर 9, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। नेक्स्ट है नंबर 10, रक्त का pH मान कितना होता है? ये होता है 7.4। ध्यान रखना रक्त का यानी कि हमारे खून का, तो हमारा खून कैसा होगा? क्षारीय होगा। अम्लों का pH मान कितना होता है? तो अम्लों का होता है 7 से कम। देखिए 7 से कम है तो अम्ल, 7 से ज़्यादा है तो क्षार, और पूरा पूरा 7 है तो उदासीन। नेक्स्ट है 12, जिप्सम, ये होता है CaSO4 इंटू 2H2O को 373 केल्विन पर गर्म करने से क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ध्यान रखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस और इसमें थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि जब इसको 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो यहाँ से जल होता है वो उड़ जाता है कुछ। तो जो जिप्सम होता है इसमें CaSO4 इंटू 2H2O, यानी जल के 2 अणु होते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी जो हम घरों में POP कराते हैं नॉर्मल, इसमें जो जल के अणु होते हैं वो कितने होते हैं? आधा अणु होता है, यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। नेक्स्ट है नंबर 13, अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है? तो ये होता है 5.6 से कम, लेस देन 5.6। 14 है, अम्लों की उपस्थिति के कारण भोजन का स्वाद कैसा हो जाता है? तो ये हो जाता है खट्टा, अम्लों की वजह से, क्योंकि अम्ल नॉर्मली स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। नेक्स्ट है 15, लिटमस पत्र पर अम्लों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो लिटमस पत्र को ये नीले को लाल कर देते हैं, यानी अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। नंबर 16 है, लिटमस पत्र पर क्षारों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, यानी अम्ल नीले को लाल और क्षार लाल को नीला कर देते हैं। नेक्स्ट है 17, अम्लों की प्रबलता निर्भर करती है, किस पे करती है? H पॉजिटिव आयनों की संख्या पर, यानी हाइड्रोजन आयनों की संख्या पर। नेक्स्ट 18, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रह सकने वाली धातु है, कौन सी होती है? पारा। पारा ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर लिक्विड फॉर्म में रहती है। नेक्स्ट है 19, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रह सकने वाली अधातु, तो अधातु है ब्रोमीन, यानी धातु है पारा, अधातु है ब्रोमीन।
नेक्स्ट है 20, चाकू से आसानी से काटी जा सकने वाली धातु, यह है सोडियम। कौन सी है? सोडियम। नेक्स्ट है 21, केरोसिन में रखी जाने वाली धातु, ये होती है सोडियम, क्योंकि सोडियम ऑक्सीजन से जल्दी से रिएक्ट कर जाती है, इसलिए इसको केरोसिन में रखा है। तो केरोसिन में क्या होता है, कोई भी वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती है। 22 है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु होती है, ये होती है चांदी। कौन सी होती है? चांदी। 23 है, ऊष्मा की कुचालक धातु, यहाँ आप कह सकते हैं कि जो बुरी चालन करती है, अच्छे से चालन नहीं करती, क्योंकि धातु नॉर्मली सभी अच्छे से चालन करती है ऊष्मा का, लेकिन लेड जो है ऊष्मा का अच्छा चालन नहीं करती है। 24 है, विद्युत का चालन करने वाली एकमात्र अधातु, कौन सी है? ग्रेफाइट। देखिए ग्रेफाइट में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये नॉर्मली क्या होता है, कार्बन का अपर रूप होता है, लेकिन यहाँ पर कार्बनों की ऐसी श्रृंखला बनती है जिसमें 3 कार्बन यानी कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना लेते हैं, चौथा बॉन्ड नहीं बना पाता है, लेयर परत के रूप में रहता है, ये परत के रूप में एक दूसरे के ऊपर। तो इसलिए इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से ग्रेफाइट अधातु होने के साथ साथ विद्युत का चालन करती है। नेक्स्ट है 25, 1 ग्राम सोने से कितनी लंबी तार बन सकती है? तो लगभग 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर यानी इतना आघात वर्धीय होता है, यानी इतना तन्य होता है, इसको इतना ताना जा सकता है। 26 है, किस अधातु में चमक होती है? ये होती है आयोडीन में। यानी बाकी जो नॉर्मली जो अधातु होते हैं उनमें चमक नहीं होती, लेकिन आयोडीन में चमक भी होती है। 27 है, सिनेवार किसका अयस्क होता है? सिनेवार या हिंगुल, ये होता है पारे का। किसका? पारा या मरकरी का। 28 है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, ये होता है CnH2n+2, CnH2n+2। 29 है, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है, ये होता है CnH2n। 30 है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? ये होता है CnH2n-2। देखिए एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन में 2 कम हो जाते हैं सिर्फ, यानी हाइड्रोजन की संख्या कार्बन का 2 गुना होती है, और जो इसमें होते हैं यानी कि एल्काइन में CnH2n-2 यानी जो हाइड्रोजन की संख्या होती है कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 कम होती है। नेक्स्ट है 31, अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया? ये किया था न्यूलैंड ने, अष्टक नियम न्यूलैंड। 32 है, तत्वों को त्रिकों में वर्गीकृत किसने किया था? ये किया था डोबेराइन ने, त्रिक बनाए थे डोबेराइन ने। 33 है, मूल आवर्त नियम किसने दिया था? ये किसने दिया था? मेंडलीफ ने दिया था। मेंडलीफ ने क्या कहा था मूल आवर्त नियम में? कि तत्वों के जो भौतिक रासायनिक गुण होते हैं इनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। नेक्स्ट है 34, किन तत्वों की उपस्थिति का निर्धारण मेंडलीफ ने पहले ही कर दिया था? ये थे स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। इन्होंने क्या किया था, अपनी आवर्त सारणी में इनके लिए स्थान छोड़ा गया था, और ये कहा था कि इस गुण वाले तत्व यहाँ पर आएंगे तो सेम इनके गुण वैसे के वैसे ही थे। 35 है, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु है, यह है फ्लोरीन, सबसे ज़्यादा क्रियाशील फ्लोरीन। 36 है, आधुनिक आवर्त सारणी को किस मूलभूत गुण पर आधारित है? जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये तत्वों के किस गुण पर आधारित है? तो परमाणु क्रमांक पर। अभी मैंने आपको बताया था जो मूल आवर्त सारणी थी मेंडलीफ ने परमाणु भार पर दी थी। उन्होंने ये कहा था कि तत्वों के जो भौतिक या रासायनिक गुण होते हैं उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, मतलब जैसे जैसे हम परमाणु भार को बढ़ाते जाते हैं उनके गुणों में रिपीटेड होते रहते हैं वो। लेकिन जो आधुनिक आवर्त नियम था मोजले ने ये कहा था कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो जो मूल आवर्त सारणी थी वो आधारित थी परमाणु भार पर, और जो आधुनिक आवर्त सारणी ये परमाणु क्रमांक पर। 37 है, उत्कृष्ट गैसों की खोज किसने की? ये की थी लॉर्ड रेले और सर रैमजे ने, लॉर्ड रेले और रैमजे। 38 है, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी कब दी? 1869। डेट आपको याद रखनी है 1869। 39 है, श्वेसन का रासायनिक समीकरण क्या होता है? C6H12O6 + O2, यानी ग्लूकोज की जो रिएक्शन होती है किसके साथ होती है? ऑक्सीजन के साथ। ये ग्लूकोज हमको खाने वगैरह से मिल जाता है, तो यहाँ से क्या बनता है? 6 अणु बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 अणु बनते हैं जल के, और यहाँ से एनर्जी मिलती है, और ये वही एनर्जी जो हमें खाना खाने से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है 40, अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो इनको बोलते हैं एंटासिड, एंटासिड। 41 है, लेड बैटरियों में विद्युत अपघटय का प्रयोग होता है, ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, यानी H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। 42 है, इमली में कौन सा अम्ल होता है? ये होता है टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल। 43 है, हल्दी तथा लिटमस
सूचक हैं। कैसे सूचक हैं? प्राकृतिक सूचक, यानी लिटमस पत्र और हल्दी को प्राकृतिक सूचक होते हैं, इनको प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। 44 है मैथिल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन सूचक हैं, ये संश्लेषित यानी जिनको लैब में बनाया गया है, मानव द्वारा निर्मित है, ये संश्लेषित हैं और ये प्राकृतिक हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक सूचक है या संश्लेषित सूचक है, नाम आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है 45, दही में कौन सा अम्ल होता है? ये होता है लैक्टिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल। 46 है जर्मन सिल्वर में होता है, क्या होता है? तांबा, जिंक और निकेल। अच्छा, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है। अब नॉर्मली जिसको पता नहीं होता वो क्या सोचते हैं, यार सिल्वर में सिल्वर तो जरूर होगा, तो इन चारों के साथ साथ वो सिल्वर भी वहाँ पर रख देता है, तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, ध्यान रखना है। 47 है सीएनजी का पूर्ण रूप होता है, ये होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। 48 है एलपीजी का पूर्ण रूप है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। 49 है किस आवर्त में केवल 2 तत्व है? तो ये पहले आवर्त में, क्योंकि देखिए पहले आवर्त में 2 तत्व होते हैं, है ना। उसके बाद पहले में 2, फिर दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पाँचवें में 18, छठे में 32 और सातवें भी 32। इसलिए आपने परमाणु क्रमांक देखा होगा 2, 8, 8, 18, 18, 32 इस तरह से चलता है। 50 है वर्ग 17 के तत्वों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हैलोजन, जो वर्ग 17 के तत्व हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये आते हैं। वर्ग 0 के तत्व जिन्हें उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसें कहा जाता है ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडोन, ये सारे के सारे वर्ग 18 के तत्व हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस को उनको डिस्कस किया है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। इसी तरह का आपको वन लाइनर का जो सीरीज है ये आपको बायोलॉजी और फिजिक्स में भी मिलने वाली है, तो बन रही है हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।